हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि है फैक्टराइजेशन मेथड। लास्ट लेक्चर तक मतलब 4.1 एक्सरसाइज तक हम लोगों ने ये सीख लिया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगी और उनको फ्रेम कैसे किया जाता है क्वेश्चन पढ़ करके, अगर वर्ड प्रॉब्लम्स हैं तो। अब उनको फ्रेम करना हमने सीख लिया है, अब उनको सॉल्व करना सीखेंगे। सॉल्व करने के तीन मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और तीसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहां पर फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं और आगे जो 4.3 एक्सरसाइज पढ़ेंगे, ये तो 4.2 में हम लोग डिस्कस करेंगे। 4.3 एक्सरसाइज में बाकी के दोनों मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी है और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला मेथड भी है। तो 4.2 में सिर्फ एक ही मेथड है और इसी को हम लोग फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये मेथड एक्चुअल में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 9th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है। 9th में पॉलिनोमियल्स में था, 10th में भी पॉलिनोमियल्स में हमने ऑलरेडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से पॉलिनोमियल्स के जीरोस निकालने सीखे थे। सेम ऐसे ही 1% भी फर्क नहीं है, सेम एज इट इज यहां पर पॉलिनोमियल्स की जगह इक्वेशंस हैं और इक्वेशंस में भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके हम लोग इसके रूट्स निकालेंगे। सेम पैटर्न। तो फैक्टराइजेशन मेथड में कुछ खास नहीं है, नया नहीं है, ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। बस नए नए क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, बस इतना ही है। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको याद दिलाता हूं कि किस तरह से अपन ने किया था। x² + 5x + 6 = 0। जैसे मान लो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स निकालने हैं अपने को, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म को किस तरह से ब्रेक करते थे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो क्या आ जाए, ये आ जाए प्लस का 5, और मल्टीप्लाई करने पर क्या दिखना चाहिए अपने को, x² का कोफिशिएंट है 1, तो 1 × 6 मतलब 6 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ जाना चाहिए। किसको ब्रेक करना है, इस मिडिल वाली टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल में 5 है, 5 को ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 6 आ रहा हो, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आ रहा हो। ये हिसाब किताब है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर 6 कब कब आता है ये सोचना है अपने को एक बार। मल्टीप्लाई करने पर 6 आता है, 1 × 6 से भी आता है और 2 × 3 से भी आता है, और तो कभी नहीं आएगा। 1 × 6 से आएगा, 2 × 3 से आएगा, लेकिन 1 और 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए 6 और -1 करना पड़ेगा। 6 और -1 का प्रोडक्ट लेकिन 6 नहीं आएगा ना, उन दोनों का प्रोडक्ट तो -6 हो जाएगा। तो ये हमारे काम का नहीं रहा, क्योंकि 6 × 1 होता है प्लस का 6 तो, और 6 और 1 के एडिशन से 5 नहीं बनेगा। 2 और 3 के प्रोडक्ट से 6 बन रहा है और 2 और 3 के एडिशन से 5 भी बन रहा है। तो इसका मतलब हम लोग 2 और 3 यहां पर ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो यहां पर यही काम कर रहे हैं हम लोग, इसको ब्रेक कर रहे हैं इस तरह से कि ये हो गया x² प्लस में इसको लिखोगे 2x प्लस में 3x प्लस में 6 = 0। x तो लगाना ही है, वो तो मैंने आपको ये बोला है कि 5 को कैसे ब्रेक करना है। 5 को 2 और 3 में ब्रेक करना है, 5 के साथ x है तो इधर तो x आएगा ही आएगा। तो 2x + 3x मिलकर के कितना बन गया 5x, और 2 × 3 मिलकर के कितना बन गया 6। तो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो दो टर्म्स हैं और ये जो दो टर्म्स हैं इनमें कॉमन लेंगे। तो स्टार्टिंग की दो में से तो x कॉमन दिख रहा है अपने को, क्लियर कट। यहां क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, और लास्ट की दो में से 3 कॉमन आ रहा है और x + अगेन 2 बच जाएगा और इक्वल में 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहां से कॉमन लेने पर x + 2 और x + 3 बन जाएगा और इक्वल में आ जाएगा अपने पास में 0। तो सबसे पहले तो x + 2 को 0 के इक्वल कर लेते हैं और एक बार x + 3 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। एक बार तो x + 2 को 0 के इक्वल किया, एक बार x + 3 को 0 के इक्वल किया। तो यहां से हमारे पास में x = -2 आया और यहां से हमारे पास में x = -3 आया। दो रूट्स हमारे को मिल गए हैं, -2 एंड -3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट्स मिलेंगे, क्लियर बात है। तो -2 एंड -3 हमारे को दो रूट्स मिल गए हैं, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं इसको, बीच वाले टर्म को हम लोग ने स्प्लिट किया है दो टर्म्स में, और यही फैक्टराइजेशन मेथड है ओवरऑल, जिससे हमने इसके रूट्स निकाले हैं। सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल यहां पर लिया है मैंने, ताकि प्रैक्टिस हो जाए अपनी और उसके आगे और एग्जांपल्स हैं, लेकिन बेसिक प्रैक्टिस के लिए थोड़े इजी एग्जांपल्स यहां पर लिए हैं। 2x² - x - 6 ब्रेक करना है, मैं इधर लिख देता हूं, उधर जगह थोड़ी सी कम है, और ब्रेक करना है तो किस तरह से ब्रेक करोगे, देखो
ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, -1। कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1 है, उसके साथ में कुछ नहीं है तो 1 तो है ही, तो -1 आना चाहिए यहां पर। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -1 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू -6, साइन के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, साइन को नहीं भूलना है। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन की बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेजर मिस्टेक साइन में ही होती है, वो नहीं मिस्टेक करनी है, ध्यान रखना। 2 इंटू -6 कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। अब -12 या 12 सोच लो एक बार के लिए, तो सोचने के लिए तो पहले कि मल्टीप्लाई में 12 कब कब आ सकता है। मल्टीप्लाई में 12 कई सारे तरीके से आ सकता है भाई, सोचना जरा। 1 इंटू 12 से आ सकता है, 2 इंटू 6 से भी आ सकता है, 3 इंटू 4 से भी आ सकता है, और तो बाकी सब यही है, बाकी तो रिपीट हो जाएंगे, फिर वो 6 इंटू 2 हो जाएगा, उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। ये हमारे पास 3 तरीके हैं जिससे हमारे को 12 मिल सकता है मल्टीप्लाई में। अब अपने को ऐड या सब्ट्रैक्ट पे -1 चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्शन से -1 यहां से तो नहीं मिल सकता, यहां से भी नहीं मिल सकता, यहीं से मिल सकता है, इसके सब्ट्रैक्शन से -1 मिल सकता है। 3 और -4 अगर अपन ले लें, 3 और -4 मिलकर के -1 बन जाएंगे, और 3 और -4 का प्रोडक्ट -12 भी आएगा, तो एकदम परफेक्ट फिट हो रहा है। तो जो जो पॉसिबिलिटीज है वो यहां साइड में लिख लिया करो, अगर छोटा मोटा क्वेश्चन है तो। आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं हो रही है तब तक ऐसा करने से जल्दी आंसर आ जाएगा। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि कौन सी 2 वैल्यूज लें जो इस तरह से ब्रेक हो रही हैं और कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं, ये वाली वो तुरंत आने लग जाएगी आपको जैसे ही जैसे प्रैक्टिस हो जाएंगे। सो 3 एंड -4 यहां पर ले लेते हैं, या -4 + 3 ले लो, किसी को भी पहले किसी को भी बाद में लिख सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर भी 3 पहले लिख करके 2 बाद में लिख सकते थे ना, इन दोनों को उल्टा करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। मैं 3 -4 की जगह -4 3 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, एक ही बात है, मतलब कुछ भी लिख दो। 2x² प्लस में 3x लिखा, माइनस में 4x लिखा, माइनस में 6 = 0। मैंने जान करके -4 बाद में लिखा है, क्योंकि एक नई चीज और सिखाना चाह रहा हूं मैं आपको, यहां पर कुछ नई बात और बताना चाह रहा हूं। यहां पर स्टार्टिंग के 2 में से कुछ कॉमन दिख रहा है तो ले लो, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं है, 1 कॉमन आ जाएगा। हालांकि इन दोनों में से हमेशा x तो कॉमन आएगा ही आएगा, और कुछ नंबर कॉमन आए ना आए, क्या बचेगा, 2x दिख रहा है यहां पर और एक 3 यहां पर दिख रहा है, इन दोनों में से -2 कॉमन दिख रहा है, -2 कॉमन दिख रहा है, क्या बनेगा, 4 से 2 बाहर लिया तो ये हो गया 2x + 3 और इक्वल में 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कर सकते हैं अपन इसमें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर बाहर माइनस है तो माइनस ही कॉमन लेना है, अगर बाहर यहां प्लस है, जैसे यहां प्लस था तो प्लस ही कॉमन लेना है। ध्यान रखना है, ये बात विशेष ध्यान देने की है, इसलिए मैंने माइनस को बाद में लेकर के जानकर ये लिखा है इसको, कि यहां माइनस है तो माइनस कॉमन लेना ही है, भले ही अंदर कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां जो लिखा है ना वो यहां कॉमन आएगा, और अगर माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर यहां माइनस था तो यहां प्लस साइन आ गया, चेंज हो गया साइन इसका, ठीक है। अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग, हमें एक तो 2x + 3 नजर आ रहा है, यहां पर 2x + 3 नजर आ रहा है, और एक x - 2 नजर आ रहा है, ये x - 2 ले लिया, और इक्वल में कितना हो गया, 0। एक बार तो 2x + 3 को 0 के इक्वल कर दो, 2x + 3 को 0 के इक्वल कर दो, और एक बार x - 2 को 0 के इक्वल कर दो। यहां से 2x की वैल्यू आ जाएगी -3, और x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी -3/2, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी +2। तो ये 2 वैल्यूज हमारे सामने हैं, एक तो 2 एंड -3/2, ठीक है। इस तरह से हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 रूट्स हमारे को मिल गए हैं। आगे अब क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहले एग्जांपल्स करेंगे हम लोग, 4.2 के जितने भी एग्जांपल्स हैं आज की वीडियो में वो कंप्लीट कर लेंगे हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ में। नेक्स्ट वाली वीडियो में 4.2 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस 2x² - 5x + 3 = 0 बाई फैक्टराइजेशन। लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है पर्टिकुलर मेथड तो उसी से करना है, फिर आप बाकी के मेथड्स नहीं लगा सकते। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था 3 मेथड्स हैं अपने पास में इसको सॉल्व करने के, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तीनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं है आंसर में, आंसर सेम आता है, बस मेथड अलग अलग है। जो आपको ठीक लगे उससे कर सकते हो, जब तक नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है तो उसी से करना है। फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, फैक्टराइजेशन से करेंगे। वैसे अभी तक तो हमारे को फैक्टराइजेशन ही आता है, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा, 2x² - 5x
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो ये सोचना है कि ऐड या सब्ट्रैक्शन के बाद क्या रिजल्ट आना चाहिए। तो यहां पर नजर आ रहा है अपने को एडिशन या सब्ट्रैक्शन से हमारे को क्या चाहिए, -5 चाहिए, और मल्टीप्लाई के साथ में हमें क्या मिलना चाहिए, 2 इंटू 3 6। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -5 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स चाहिए अपने को। तो 6 कब कब आ सकता है, ये तो अपन ने पहले भी रिसर्च करी है। 1 इंटू 6 से भी आ सकता है और 2 इंटू 3 से भी आ सकता है। अब 1 इंटू 6 से -5 बन सकता है, 2 इंटू 3 से भी -5 बन सकता है। कैसे, 1 और 6 में 1 माइनस 6 कर दो, -5 हो जाएगा, और ये -2 -3 कर दो, ये भी -5 हो जाएगा। लेकिन 1 और -6 के प्रोडक्ट से तो -6 बनेगा ना, और इन दोनों के प्रोडक्ट से तो प्लस का 6 बनेगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो अपने काम की चीज कौन हुई, -2 एंड -3। ये अपने काम का आया फाइनली, ये काम का आया, क्योंकि -2 -3 से -5 बन रहा है, और -2 इंटू -3 प्लस का 6 भी हो रहा है। तो ये काम की चीज है। ऐसे सोचना है, आराम से सोचना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्टिंग में जब तक आपकी प्रैक्टिस ना हो तब तक थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी टेंशन मत लेना। लेकिन जैसे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ये चुटकियों में करने लग जाओगे आप, फेवरेट हो जाएगा आपका ये मेथड। ठीक है, चलिए। सो यहां पर 2x स्क्वायर और माइनस का 5x को -2 -3 के हिसाब से -2x -3x प्लस में 3 इक्वल में 0 आप लिखेंगे। स्टार्टिंग के दो में से क्या कॉमन आ रहा है और लास्ट के दो में से क्या कॉमन आ रहा है वो एक बार देख लीजिए। स्टार्टिंग के दो में से 2 कॉमन है, और ये बनेगा 2 के साथ में x भी कॉमन ही है, x भी कॉमन ही है, बनेगा यहां तो सिंपल x और माइनस में 1, और इन दोनों में से -3 बन जाएगा, और ये x -1 आ जाएगा, और इक्वल में आ जाएगा 0। सबसे पहले तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा x - 1 इज इक्वल टू 0। ये दो आ गए अपने पास में। इसके बाद में यहां से आप लोग देख सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाए अगर तो प्लस का 3 हो जाएगा, और यहां से 1 अगर उधर चला जाए तो x इज इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक। यहां से एक वैल्यू तो मिल ही गई अपने को, यहां से दूसरी वैल्यू मिल जाएगी 3/2। ये हमारे पास एक आंसर ये आ गया। तो दो आंसर आ गए हमारे पास। क्या क्या रूट्स हैं इसके, एक तो 3/2 और एक 1, ये दो रूट्स आ गए। सिंपल है एकदम, कुछ खास नहीं करना। मैंने एक ये थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक लाइन और लिखनी चाहिए अपने को, ये मैंने थोड़ी डायरेक्ट लिख दी इसको। यहाँ पर आपको पहले 2x - 3 लिखना होगा, और फिर x - 1 लिखना होगा, और इक्वल में 0। एक तो 2x - 3 फिर x - 1, इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है वो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। फिर फर्स्ट वाले को 0 के इक्वल, सेकंड वाले को 0 के इक्वल। ये है प्रॉपर स्टेप्स। इस तरह से अपने को फैक्टराइजेशन मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ऐसे ही आगे के दो और एग्जांपल्स हैं जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड से साफ सुथरे क्वेश्चंस दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। उनमें से एक तो अंडर रूट से रिलेटेड भी एग्जांपल आएगा, जिसमें नंबर्स अंडर रूट में आएंगे और उनको भी अपने को फैक्टराइज करना होगा। काफी अच्छा एग्जांपल है वो भी। देखते हैं नेक्स्ट वाला कौन सा है। नेक्स्ट वाला तो बेसिक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 4 इसने बोला है, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0। सॉल्यूशन यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास में 6x² - x - 2 इक्वल 0। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से क्या बन रहा है। प्लस या माइनस करने पर -1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, दो नंबर्स ऐसे चूज करने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 × -2 -12 आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर -12 आना चाहिए। 12 तो कई तरीके से आ सकता है, 1 × 12 से भी आ सकता है, 2 × 6 से भी आ सकता है, 4 × 3 से भी आ सकता है। हमारे काम का ये है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही -1 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता। ये कर तो नहीं लिया अपन ने कहीं, ये कर लिया क्या, नहीं इसका उल्टा किया था ये 6 इधर था, 2 इधर था, मुझे ऐसा लगा कर लिया शायद, ये इसका उल्टा किया था। ठीक है, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा, और -1 चाहिए तो बल्कि -4 + 3 बनेगा यहाँ पर। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको। देखिए 6x² माइनस में 4x और प्लस में 3x, क्योंकि हमें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से -x चाहिए था, इसलिए माइनस का 4x, बड़े नंबर को माइनस में लो ताकि नेगेटिव आए आंसर। इसके बाद में -2 यहां पर है, इक्वल में 0 है। स्टार्टिंग के दो में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, लास्ट के दो में से कुछ कॉमन है क्या, यहां से 2x कॉमन है, इसमें हो गया 3x - 2, इन दोनों में से 1 कॉमन है, ये 3x - 2 बन जाएगा, और इक्वल में 0 आ जाएगा। क्या बनेगा, 3x - 2 तो कॉमन आ ही गया आपके पास में,
और ये 2x प्लस 1 यहां पर आ गया, 2x प्लस 1 इक्वल में 0 आ गया। तो सबसे पहले वाले को 0 के इक्वल करो पहले तो, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से तो अपने पास आ गया 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और यहां से अपने पास आएगा 2x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -1, ठीक है, और x की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1/2। तो ये हमारे पास फाइनल 2 रूट्स आ गए। यहां तक होपफुली आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत बेसिक स्टेप्स के साथ में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब थोड़ा सा अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है, नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखना होगा। और इस तरह के एक्सरसाइज में भी हैं अपने क्वेश्चन एक आधा, तो वो भी करेंगे। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 2 रूट 6x और प्लस में 2, ठीक है। सॉल्यूशन लिखते हैं एक बार, देखते हैं क्या चाहिए ऐड करने पर, क्या चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, उसके हिसाब से निकालेंगे। तो 2 रूट 6x एंड प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा ध्यान से करना है ना। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर क्या चाहिए, यहां पर लिख लेते हैं। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमारे को -2 रूट 6 चाहिए, -2 रूट 6 चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर चाहिए, 3 इंटू 2 6 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर। ये हमारे पास फाइनल बन रहा है अभी तक, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर 6 कब कब आ सकता है, वैसे मल्टीप्लाई करने पर 6 कई तरह से आ सकता है, कई तरह से आ सकता है। देखो कैसे, एक तो 1 इंटू 6 से आ सकता है, एक 2 इंटू 3 से आ सकता है, अपने को तो इतना ही पता है। लेकिन 1 इंटू 6 या 2 इंटू 3 से कभी -2 रूट 6 तो नहीं बनेगा ना। तो रूट में चाहिए कुछ ना कुछ ऐसे नंबर जो रूट में हो, जिनके मल्टीप्लाई से 6 बन रहा हो, तभी तो उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ रूट में बचेगा, और वो भी रूट 6 में चाहिए। तो आप ध्यान से देखो तो रूट 6 को रूट 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी तो प्लस का 6 ही आता है, तो भी तो प्लस सिंपल में 6 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। तो रूट 6 के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई में तो +6 बन ही रहा है सिंपल में, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर, सब्ट्रैक्ट कर दोगे ना, -√6 ले लोगे तो माइनस का 2 टाइम्स √6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोनों काम खत्म। तो √6 और √6 ले लो, ऐसे पता चला। अदरवाइज हम तो 1 इंटू 6 2 इंटू 3 तक ही फंसे रहते। लेकिन चाहिए अंडर रूट में ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे तो अंडर रूट में कुछ ना कुछ चाहिए, तो यहां पर अंडर रूट में कुछ ना कुछ लेना होगा, अदरवाइज वो अंडर रूट में कैसे पहुंचोगे वहां तक। तो इसलिए √6 लोगे, वो भी नेगेटिव में, दोनों माइनस में, ताकि -2 टाइम्स √6 आ जाए। तो यहां पर लिखोगे आप 3x² और माइनस में √6x, माइनस में √6x और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। इसके बाद में 3x² √6 को आप ब्रेक कर सकते हो। देखो 3 और √6 में तो कुछ कॉमन नहीं आ सकता ना, √3 और √6 होता तो जरूर कुछ कॉमन आ जाता। √3 रूट में से रूट वाली चीजें कॉमन ले सकते हो, लेकिन अभी कैसे लोगे कॉमन, है ना। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ सब कुछ अंडर रूट में लिख दो तो आपको कॉमन लेना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर। 3 को तो √3 का स्क्वायर लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे ही ये x² चल ही रहा है। √6 को √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 6 हो गया। सेम ऐसे इसको भी √2 इंटू √3 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिखोगे सिमिलरली, √2 का होल स्क्वायर। रूट्स के फॉर्मेट में लिखा है सो दैट वी कैन टेक कॉमन। देखो यहां से क्या कॉमन आ जाएगा और यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, वो एक बार देख लेते हैं। इन दोनों में से एक तो √3 कॉमन दिख रहा है, अब साफ साफ नजर आ रहा है √3, इधर भी है √3, इधर भी है √3, कॉमन ले लिया। इधर भी है x, इधर भी है x, कॉमन ले लिया। क्या बचा, ध्यान से देखेंगे, √3 का स्क्वायर बाहर ले लिया तो √3 बच गया एक बार, यहां पर √3 बच गया एक बार, है ना। x का स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो एक x बच गया, यहां पर बीच में माइनस अपनी जगह चल रहा है। √3x पूरा का पूरा बाहर आ गया तो √2 यहां पर बच गया। ऐसे ही माइनस माइनस माइनस, √2 कॉमन दिख रहा है, पूरे में से √2 कॉमन है, यहां √2 है, यहां √2 है, कॉमन लिया, यहां क्या बच गया, √3x, और माइनस बाहर ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। अंदर है प्लस का साइन, हमें लिखना होगा माइनस का साइन, क्योंकि माइनस बाहर लिया है कॉमन। माइनस कॉमन लेने के कारण अंदर के साइन चेंज होते हैं। ये रूल सिंपल है, पता होना चाहिए सबको, कई बार काम आ गया है। √2 का स्क्वायर में से एक √2 बाहर लिया है तो एक √2 बच गया और इक्वल में 0 हो गया। अब कुछ नहीं बचा खास, यहां से ये कॉमन आ रहा है, √3x
माइनस रूट टू, और क्या इधर रह रहा है √3x माइनस √2, सेम ही, मतलब दोनों रूट सेम ही आने वाले हैं इसके, क्योंकि फैक्टर सेम बने हैं। तो एक बार तो √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल करोगे, अगेन √3x माइनस √2 को 0 के इक्वल करोगे, दोनों सेम ही हैं। तो यहां से क्या बनेगा, √3x इज इक्वल टू √2, सो x इज इक्वल टू √2 अपॉन √3। एक आंसर तो ये आ गया। सेम ऐसे यहां से भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 अपॉन √3। बहुत सारी जगहों पर मैथमेटिक्स में एक्चुअली बेसिक प्रैक्टिस ये है कि नीचे डिवाइड में रूट नहीं रखते हैं, तो उस केस में आप इसको क्या लिख सकते हो, √2 और √3 को रैशनलाइज कर सकते हो, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर √6 हो जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा। ये हमारा रूट आ गया, दोनों सेम आएंगे, ये रूट आया है, रूट्स कह लो √6 अपॉन 3 ही आएगा, 2 बार आ जाएगा, तो यही सेम रूट्स आ जाएंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन बेसिक प्रैक्टिस मैथमेटिक्स की ये कहती है कि नीचे डिवाइड में रूट नहीं लेते हैं अपन, रूट को एलिमिनेट कर देते हैं रैशनलाइज करके, तो रैशनलाइज करके ऐसे लिख देना, एक ही बात है, ठीक है। तो ये था 5th एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल और बचा है 4.2 एक्सरसाइज का, उसके बाद एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 देखो आप एक बार। 6th एग्जाम्पल है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। सेक्शन 4.1 अपनी एक्सरसाइज जब स्टार्ट हो रही है ना, 4th वाली जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है अपना, उसके फर्स्ट पेज पर है। फर्स्ट पेज पर बेसिक इंट्रोडक्शन में ये कुछ समझाया हुआ था, तो यहां पर ये कुछ लिखी हुई थी 3 लाइंस, और इसी के बारे में इसने बोला है कि सेक्शन 4.1 में जो डिस्कस किया हुआ है उसमें डायमेंशंस निकालनी है प्रेयर हॉल की, मतलब लेंथ विड्थ वगैरह ये सब चीज निकालनी है जो भी है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं। Suppose a charity trust decides to build a prayer hall having a carpet area of 300 square meters with its length 1 meter more than twice its breadth. What should be the length and breadth of the hall? तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल है, ये बात तो क्लियर है, वरना लेंथ और विड्थ तो उसी में होती है। अगर स्क्वायर होता तो केवल एक साइड दे रखी होती है अपने को, तो यहाँ पर रेक्टेंगल बनाना है अपने को, है ना। तो रेक्टेंगल बनाना है तो लेंथ और विड्थ वगैरह इसकी अज्यूम करनी होगी। इसने बोला है कि लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये अज्यूम कर लो ना, ये x मीटर है तो टेंशन ही खत्म, ये x मीटर हो गई तो लेंथ भी निकल जाएगी इसके रेफरेंस में। ट्वाइस इट्स ब्रेथ बोला है तो 2 टाइम्स कर देंगे 2x, और 1 मोर देन मतलब 2x प्लस 1 हो जाएगा, लेंथ मिल जाएगी अपने को। तो आप यहां पर लिखोगे लेट प्रेयर हॉल है ना, प्रेयर हॉल इज x मीटर्स देन लेंथ ऑफ हॉल इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ हॉल कितना हो जाएगा, 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स विड्थ, तो 2x प्लस 1 मीटर्स, ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर्स आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास लेंथ विड्थ सब आ गई है। अब तो अपने को एरिया से मतलब है, और एरिया अपने को गिवन है, कितना दिया हुआ है, 300 स्क्वायर मीटर्स इसका एरिया है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ प्रेयर हॉल कितना दिया हुआ है अपने को, 300, ठीक है। और ये एक्चुअल में होता क्या है, बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होता है ये तो, और इक्वल में आप 300 लिख दोगे, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इनकी वैल्यूज जमा दो। कितना दिया हुआ है, अच्छा लेंथ इधर है, सॉरी 2x प्लस 1, ये तो हो गया 2x प्लस 1, इंटू में इंटू का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल में x लिख दो यहाँ इसकी वैल्यू, और ये 300 चल रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर लेना जरा इसको, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, x इंटू 1 ये x हो गया, और इक्वल में अपने पास 300 चल रहा है जो कि एक साइड ले लिया जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इक्वल 0, इस तरफ कर सकते हैं, वैसे जगह है, और चाहो तो नेक्स्ट वाली स्लाइड पे कर लो। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 और इक्वल में 0, ये है ओवरऑल इक्वेशन। इससे x निकल जाएगा इजीली। कैसे निकलेगा, यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से तो हमारे को क्या चाहिए, यहाँ पर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर अपने को
+1 चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर अपने को चाहिए 2 इंटू 300, वो भी माइनस का, तो माइनस का 600 आना चाहिए मल्टीप्लाई में। तो बड़ा नंबर आ गया, थोड़ा सा दिमाग लगाना मुश्किल हो जाता है ऐसे केस में। तो जब बड़ा नंबर आ जाए और आप ब्रेक डायरेक्ट नहीं कर पाओ, 600 के तो बहुत हिस्से होंगे, बहुत टुकड़े कर सकते हैं अपन, तो उसमें ढूंढना बहुत मुश्किल है। पास पास वाला चाहिए ताकि 1 अपने को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाए। बेसिकली सब्ट्रैक्ट करने पर ही 1 मिलेगा, ऐड करने पर तो 1 क्या मिलेगा, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ही 1 मिलेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आता है तो हम उस केस में फैक्टराइज कर लेते हैं उसको, और फैक्टराइजेशन से थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाती है अपने पास में, कंपैरेटिवली बेटर क्लैरिटी आती है उससे। जब आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट आ रहा है बहुत अच्छा, प्रैक्टिस अच्छी होगी तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आता है बहुत लोगों को डायरेक्ट भी समझ में इसमें। तो 2 से डिवाइड दोगे यहाँ 300 आ जाएगा, और अगेन 2 से दोगे 150 आ जाएगा, अगेन 2 से जा रहा है 75 आ रहा है। अब 3 से डिवाइड दोगे 25 आ जाएगा, 5 से दोगे 5 आ जाएगा, 5 से दोगे 1 आ जाएगा। क्या क्या बना है इसमें, ये बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये वैल्यू है 600 की। इसके 2 टुकड़े कर लो कैसे भी करके, और चेक करो उन 2 टुकड़ों में से कभी 1 आ रहा है क्या। जैसे एक टुकड़ा तो अपन ने ये लिया 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 5 इंटू 5, ये तो बन रहा है 8, और ये बन रहा है सॉरी 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3 75, 75 और 8 के कॉम्बिनेशन से बहुत दूर है, तो 75 और 8 के कॉम्बिनेशन से तो 1 नहीं बन सकता ना। तो इधर का पलड़ा थोड़ा भारी करना पड़ेगा, वेटेज थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, एक वैल्यू और आगे शिफ्ट करो इसको। मतलब एक बार इतना हिस्सा एक बार लेके देखो एक बार में, और एक बार इतना हिस्सा एक बार में लेके देखो, तो ये तो 25 रह रहा है, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 24, 24 और 25 के कॉम्बिनेशन से मल्टीप्लाई से तो 600 बन ही रहा है, वो तो करा ही अपन ने देख करके, और उससे 1 भी बन जाएगा इजीली। कैसे, 25 माइनस 24 करना क्या है उसमें, या फिर माइनस 24 प्लस 25, जो आपको ठीक लगे। तो यहां पर आप आराम से अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो, 2x स्क्वायर और प्लस में 24x, सॉरी प्लस में 25x और माइनस में 24x और माइनस में 300 और इक्वल में 0 आ रहा है। क्लियर, आराम से कर सकते हो इसको। स्टार्टिंग के 2 में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 2 तो कॉमन दिख नहीं रहा, x ही आएगा कॉमन, तो यहां बनेगा 2x प्लस 25, और इन दोनों में से कॉमन आएगा 12 कॉमन आ रहा है इसमें, 12 इससे डिवाइड हो जाता है 25 टाइम्स, बाकी तो 24 तो डिवाइड नहीं होगा इसमें पूरी तरीके से, 12 हो जाएगा। तो 12 कॉमन लोगे, यहां बचेगा 2x, और देखो माइनस कॉमन लिया ही है, यहां तो माइनस है तो माइनस तो कॉमन लेना ही नहीं लेना है, और माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज होना ही होना है, तो अंदर का साइन चेंज कर लो, यहां माइनस की जगह आप प्लस कर लो, और 12 से इसको डिवाइड दोगे तो 25 हो जाएगा, और इक्वल में आपके 0 आ जाएगा। क्या बच रहा है अपने पास, बच रहा है 2x प्लस 25, और इधर बच रहा है x माइनस 12 और इक्वल में 0। तो 2x प्लस 25 इक्वल में 0 कर लोगे, और x माइनस 12 इक्वल में 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या बनेगा, 2x इज इक्वल टू माइनस 25 हो गया, सो x इज इक्वल टू माइनस 25 अपॉन 2, और यहां से x इज इक्वल टू 12 हो गया। भाई नेगेटिव तो लेंथ तो हो नहीं सकती ना, लेंथ विड्थ जो भी है नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो नॉट पॉसिबल है। तो ये जरूर पॉसिबल है 12 मीटर्स आ जाए, ये जरूर पॉसिबल है। तो लेंथ तो 2x प्लस 1 है, तो विड्थ आई है अपनी, ब्रेथ आई है, तो आप लिखोगे कि यहां पर कर देता हूं कंक्लूजन, इस साइड कर देता हूं मैं। ये तो अपने को दिख रहा है 12 है, 12 मीटर्स, ठीक है, और लेंथ मैं यहां लिख देता हूं, लेंथ आपकी 2x प्लस 1 थी, तो 2 इंटू 12 प्लस 1 दैट मीन्स 25 मीटर्स आएगी, तो वो यहां लिख देता हूं फाइनल कंक्लूजन, ये हमारा फाइनल आंसर आया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होपफुली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो अब आप एक बार होमवर्क में 4.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ट्राई करना,
क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो आपको आने लगेंगे आराम से क्वेश्चंस, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर कर ली है। तो अब आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, बहुत कम एक क्वेश्चन होंगे, 1-2 क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में 4.2 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो आप लोगों को वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। ठीक है, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू।